नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वसंत भाग 1 का पार्ट 4, जो कि रहेगा हमारा चांद से थोड़ी गप्पे, जो कि हमारी एक कविता है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो वीडियो हमारी रहने वाली है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं टीजीटी लेवल 1 के लिए जो है और अगर पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एनसीईआरटी बेस से, तो दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो चांद से थोड़ी गप्पे एक कविता है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है, और इस कविता को कवि ने एक 10 से 11 साल की लड़की के मन का वर्णन किया। इस कविता में वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है। जो लड़की है जो 10 से 11 साल की है, और वो जो है उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जिज्ञासा है, और वो बहुत सारे चांद से सवाल पूछना चाहती है। उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहती है और चांद से पूछती है, तुम तिरछे क्यों नज़र आते हो? या वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सारे सितारे जड़े हुए हैं। चांद का घटना बंधन जो बढ़ना है उसे वो एक बीमारी समझती है। और गोल है खूब मगर गोल मटोल। और यहाँ पर इस काव्यांश में बच्ची चांद को देखकर कहती है कि बहुत गोल है लेकिन तिरछे नजर आते हैं। आकाश को अपने वस्त्र की तरह तुमने पहना हुआ है जिस पर बहुत सारे तारे जड़े हुए हैं। चांद का जो सारा शरीर है वो ढका हुआ है। और बोलती है लड़की कि तुम तो बहुत गोरे चिट्टे हो। और फिर कहती है दूसरी पंक्तियों में जो है जो लड़की है वो कहती है कि जो तुम्हारी पोशाक है वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। और लड़की फिर कहती है कि जो उसे कम अकल नहीं समझे, क्योंकि उसे सब कुछ पता है। चांद चांद से बातें कर ली है लड़की और कह रही है मुझे कम अकल मत समझना, मैं सब समझती हूँ। और मुझे पता है कि तुम्हें कोई बीमारी, इसी के कारण तुम कभी घटते हो और कभी बढ़ जाते हो। तो यही सब बातें लड़की इस कविता में चांद के साथ करती है। तो अब इसके बारे में जानते हैं कुछ प्रश्न उत्तर, जो कि हमारे सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस वही हम आज करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि आप पहने हुए हैं कुछ आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। यहाँ पर जो कै है उसमें दिया गया चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख में दिया गया है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो लड़की यह बताना चाहती है, उत्तर है हमारा कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है और ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश को तुमने वस्त्र के रूप में पहना हुआ है जिस पर बहुत सारे सितारे जड़े हुए हैं। दूसरा प्रश्न है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी, और इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाना है आपको कि जैसे दिन, कारण पूर्णिमा, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो इसका उत्तर जो हमारा रहने वाला है वो है कि दिन, कारण पूर्णिमा चांद पूरी तरह गोल नज़र आता है, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में चांद तिरछा नज़र आता है, और प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतला नज़र आता है। मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। तो अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में जो है मानना है हमारा कि कवि ने उस लड़की ने चांद से गप्पे की होंगी। इसके बाद है हमारा जो भाषा की बात से क्वेश्चन है, जहाँ पर चांद सन्नी रात में जो है वो
चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। तो नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखकर बताना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखनी है। अब देखिए नीचे, गुलाबी, पगड़ी मखमली, घास की मती, गहने ठंडी, रात जंगली, फूल कश्मीरी भाषा। तो इसका जो उत्तर है देखते हैं वो, ये सभी विशेषण बड़ी ई यानी कि ई प्रत्यय जुड़ने से बने हुए हैं। जैसे गुलाबी, पगड़ी, मखमली, घास, कीमती, गहने, ठंडी, खीर, जंगली जानवर, कश्मीरी कन्या। तो ये सभी बड़ी ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। तो दूसरा प्रश्न है, गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युग्म में सोचने हैं और वाक्य बनाने हैं। खाना वाना, चाय वाय, पानी वानी, मोल तोल। बोलने में हम ज़्यादातर बोलते हैं ये शब्द, चाय वाय पीजिए, खाना वाना खा लो, मैंने खाना वाना खा लिया, है ना। तो खाना वाना तो अच्छा ही बना है, चाय वाय का प्रबंध नहीं है। अब आप उसने मुझे पानी वानी ही नहीं पिलाया। दुकानदार ने मोल तोल करके ही सौदा लेना। दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना। अब तीसरा प्रश्न है, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ हैं, एक गोल आकार का और दूसरा गायब होना। ऐसे तीन शब्द और सोचकर वाक्य बनाने हैं, दो दो अर्थ लिखने हैं। जैसे है पहला पत्र, पत्र का है चिट्ठी और पत्ता। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे पत्र का आपको दे दिया पत्ता और चिट्ठी, जो कि सही रहेगा। जैसे अंबर का दे दिया वस्त्र और आकाश, ये भी सही ऑप्शन है। और कनक का दे दिया आपको सोना और धतूरा, ये भी सही है। और आपको एक और ऑप्शन दे दिया जाए, जैसे कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, अंबर में जैसे आसमान दे दिया और दूसरा दे दिया धरती, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका सही, यानी कि वैसे देखा जाए तो गलत, और अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे वहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा पूछा जाता है, जबकि पॉजिटिव से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला है। तो पत्ता का है यहाँ पर, वसंत में वृक्षों से पत्र गिरने लगते हैं, और चिट्ठी आज दादी जी का पत्र आया था। अंबर है दूसरा ऑप्शन, तो अंबर का है, एक है वस्त्र, दूसरा आकाश। तो विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, और चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। तीसरा है कनक, कनक का है एक सोना और दूसरा है धतूरा। तो यह हार कनक से बना हुआ है, और कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। इसके बाद है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता में जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना है। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाने हैं आपको। ताकि, आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। जबकि, मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी। चूँकि मैं बीमार हूँ इसीलिए काम पर नहीं आ सका। हालांकि इस वर्ष वर्षा कम हुई, परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। ये चार ऑप्शन थे। तो जो हमने ये सभी चार जो एग्जाम्पल देखे, ये सभी हमारे समुच्चय बोधक वाक्य कहलाते हैं, जो कि हैं दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जो शब्द वो जो है समुच्चय बोधक वाक्य कहलाते हैं। अब हमारा यहाँ पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जैसे कि
चांद से गप्पे कौन लड़ा रहा है, लड़का तारे लड़की आसमान, तो सबको पता है, अभी हमने पढ़ा लड़की, इसका ऑप्शन उत्तर सही रहेगा। अगला है चांद ने क्या पहना है, सफ़ेद वस्त्र, नीले रंग का आकाश, सारा आकाश वस्त्र की भांति तारों से जड़ित है। तो ये सभी हमने ऑप्शन में देखा ही है। ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 ठीक रहेगा। क्या पहना है उन्होंने, सारा जो आकाश है वस्त्र की भांति जो तारों से जड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांद को कैसी बीमारी है, तो घटने बढ़ने या दोनों की, तो दोनों की है, कभी घट जाता कभी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, चांद से थोड़ी गप्पे कविता के कवि कौन हैं, तो ये सभी हमने पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, बालिका ने चांद को क्या बीमारी बताई, तो क्या बीमारी बताई, घटने बढ़ने की बीमारी बताई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहने वाला है। अब है इसके और कुछ प्रश्न जो कि अति लघु प्रश्न हैं। चांद की पोशाक की क्या विशेषता है, तो यह आकाश के चारों ओर फैली हुई है। कवि के अनुसार चांद को क्या बीमारी है, तो तिरछे रहने की बीमारी है। लड़की चांद को घटते बढ़ते का कारण क्या बताती है, तो उसे ये बीमारी लगती है। यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता क्या अस्पष्ट है, तो चांद 15 दिन अमावस्या के अगले दिन से लेकर पूर्णिमा तक बड़ा होता है और पूर्णिमा के अगले दिन से अमावस्या तक फिर छोटा होता है चला जाता है। तो चांद को का यही क्रम निरंतरता से चलता रहता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, हमको बुद्धू ही निराश समझा, लड़की क्या कहना चाहती है, तो सारा आकाश तुम्हारे चारों ओर है, ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश ही तुम्हारे वस्त्र हैं, ये सब वो कहना चाहती है। तो ये था हमारा चांद से थोड़ी गप्पे, जो हमारी कविता थी, जो कि शमशेर बहादुर द्वारा लिखी गई थी। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत कभी भी करना ना छोड़े। धन्यवाद।